नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इलेक्ट्रीशियन थ्योरी टेक्निकल में स्वागत है। पर अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, नेकपाल की वैकेंसी आने वाली है। नेकपाल में हिंदी कम से कम ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। उसके लिए आज से स्टार्टिंग फर्स्ट पार्ट है और ये पढ़ा जाएगा वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला से कम जितना प्रश्न है ये चीज़ आपको पढ़ लेना। ठीक है, अच्छी तरह से कवर किया जाए। देखिए, स्टार्ट करता हूँ। देखिए, इसमें कहा गया है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर क्या है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वर्णमाला। अब वर्णमाला मतलब होता है अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट मतलब क्या होता है, ये चीज़ आप लोग को समझना है अच्छी तरह से। अगर आप लोग नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें चैनल को। देखिए, कहा गया है भाषा। ठीक है ना, भाषा संस्कृत के भाष शब्द से बना है। ठीक है ना, भाषा जो है संस्कृत के भाष शब्द से बना है। ठीक है ना, देखिए, भाष का अर्थ क्या है। भाष का अर्थ है बोलना। भाष का अर्थ क्या है, तो भाष का अर्थ है बोलना। भाषा की सार्थक इकाई होती है वाक्य। भाषा की सार्थक इकाई क्या है, तो भाषा की सार्थक इकाई है वाक्य है। वाक्य से छोटी इकाई क्या है, तो वाक्य से छोटी इकाई होता है उपवाक्य। क्या होता है, वाक्य से सबसे छोटी इकाई क्या होता है, उपवाक्य होता है। ठीक है ना। देखिए, कहा गया सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आप लोग जानेंगे। सबसे पहले देखिए, वर्णों के मेल को क्या बोलते हैं, यानी वर्णों के मेल को बोलते हैं, या ध्वनि के मेल को क्या बोलते हैं, अक्षर। यानी जब वर्ण और वर्ण मिलेगा तो क्या बनेगा, जब वर्ण और वर्ण मिलकर क्या बनते हैं, यानी ध्वनि या वर्ण मिलकर क्या बनाती है, अक्षर बनाते हैं। ये सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनि या अक्षर है। इससे देखिए, जब अक्षर और अक्षर मिलेंगे तब क्या बनेगा, पद या शब्द बनेगा। ठीक है ना, अगर शब्द और शब्द मिले तो क्या बनेगा, तो बनेगा पदबंध। क्या बनेगा, पदबंध बनेगा। अगर पदबंध को जोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा, उपवाक्य। अगर उपवाक्यों को जोड़ दिया तो एक पूरा वाक्य बनेगा। क्या बनेगा, एक पूरा वाक्य बनेगा। ये चीज़ आप लोग समझ लीजिएगा पूरा ढंग से अच्छी तरह से। ठीक है ना, यानी ध्वन और ध्वनि से मिलेगा तो क्या बनेगा, अक्षर बनेगा। अक्षर से मिले क्या बनेगा, पद या शब्द बनेगा। शब्द से मिले तो क्या बनेगा, पद बंध बनेगा। अगर पदबंध से मिले तो क्या बनेगा, उपवाक्य। अगर उपवाक्य को उपवाक्य से जोड़ा जाए तो क्या बनेगा, वाक्य बनेगा। क्या बनेगा, वाक्य बनेगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखिए। इसमें देखिए, इससे कहा गया है, फॉर एग्जाम्पल बोला गया राम। तो राम एक क्या है, तो राम एक शब्द है। तो देखिए, इस शब्द में कहा गया, इस शब्द में टोटल कितने, दो अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं, दो। रा और क्या है, रा और मा है। एवं कितने वर्ण हैं, एवं चार वर्ण हैं। चार वर्ण कैसे है, रा है, रा पे किसकी मात्रा, रा पे बड़ा आ की मात्रा है। माँ, तो माँ और या के बाद क्या आता है, छोटा आ। क्या है, छोटा आ है। ठीक है ना, चलिए देखिए, इसमें कहा गया है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या बोलते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह कहा जाता है वर्णमाला। क्या कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। क्या कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। मूलतः हिंदी में लिखने के आधार पर जो होता है, कितने वर्ण होते हैं, टोटल 52 वर्ण, यानी टोटल 52 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं, 52 वर्ण होते हैं। ठीक है ना, 11 स्वर होते हैं, +2 अनुस्वार एवं विसर्ग होता है। 33 व्यंजन होते हैं, 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं और 4 क्या होते हैं, 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या, 4 क्या होते हैं, तो 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन। 4 क्या होते हैं, 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है ना। देखिए, स्वर क्या है, स्वर होता है छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये क्या है, टोटल कितने स्वर हैं, टोटल 11 स्वर हैं। टोटल कितने स्वर हैं, तो टोटल 11 स्वर हैं। देखिए, इसके बाद आता है ह्रस्व स्वर। क्या आता है, ये ह्रस्व स्वर यानी हास्य स्वर। तो हास्य स्वर कितने होते हैं, आ, ई, ऊ, री। टोटल कितने स्वर हैं, ये जो हास्य स्वर होते हैं टोटल 4 होते हैं। कितने होते हैं, टोटल 4 होते हैं। अगर पूछा जाए दीर्घ स्वर कितने होते हैं तो जो दीर्घ स्वर होता है तो टोटल दीर्घ स्वर 7 होते हैं। बड़ा आ हो गया, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है,
ए आई ओ औ। तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने हैं? तो टोटल 7 हैं। क्या हैं ये? दीर्घ स्वर हैं। क्या है? दीर्घ स्वर हैं। इसके बाद आता है 2 अयोगवाह। तो अयोगवाह किसे बोलते हैं? तो अयोगवाह कहा जाता है अंक और आहा को क्या बोलते हैं? अंक और आहा को बोला जाता है अयोगवाह। क्या बोलते हैं? अयोगवाह। इसके बाद आता है व्यंजन। इसके बाद क्या आता है? तो इसके बाद आता है व्यंजन। व्यंजन में जो क्या से लेकर कहाँ तक, का से लेकर माँ तक क्या होती हैं? ये स्पर्श व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? ये स्पर्श व्यंजन होते हैं। इससे का वर्ग हो गया, चा वर्ग हो गया, टा वर्ग हो गया, ता वर्ग हो गया और पा वर्ग हो गया। ठीक है ना? इसमें ये दोनों क्या होते हैं? ये दोनों होते हैं द्विगुण व्यंजन। क्या होते हैं? 2 गुण व्यंजन होते हैं। ठीक है ना? देखिए इसके बाद इसमें पूछा जाता है, बताइए अंतस्थ व्यंजन। यानी अंतस्थ व्यंजन क्या? तो इसे या, रा, ला, वा, ये क्या है? ये अंतस्थ व्यंजन है। ये क्या होते हैं? या, रा, ला और वा, ये जो है ये अंतस्थ यानी अंतस्थ व्यंजन है ये। इसके बाद देखिएगा इसमें कहा गया ये जो देखिए जो ये रा होता है, रा को बोलते हैं लुंठित व्यंजन। ठीक है नहीं? ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी लुंठित व्यंजन क्या? तो लुंठित व्यंजन जो होता है ये रा होता है। क्या होता है? तो लुंठित व्यंजन होता है रा। ठीक है ना? इसके बाद जो ला है, ला होता है पार्श्विक, है ना? क्या होता है? पार्श्विक व्यंजन। क्या होता है भैया? ये पार्श्विक व्यंजन होता है। ला क्या होता है? ला होता है पार्श्विक व्यंजन होता है। ठीक है ना? इसके बाद ये कहा गया ऊष्म या संघर्षी व्यंजन क्या है? तो ऊष्म या संघर्षी व्यंजन जो होता है बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा, हाँ, ये जो होते हैं ये संघर्षी या स्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक है ना? ये क्या होते हैं? ये बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा और हाँ जो है ये ऊष्म या संघर्षी व्यंजन है। ठीक है ना? देखिए स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो जो स्वर होता है, स्वर भी कितने स्वर होता है? 3 प्रकार का। एक होता है हास्य स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर और एक होता है पुल्लुप्त स्वर। क्या होता है? पुल्लुप्त स्वर होता है। अब इसके बारे में आप लोग डिटेल जानेंगे। ठीक है ना? चलिए देखिए पहली बात आप लोग समझिए। कहा गया जीव के प्रयोग से, जीव के प्रयोग के आधार पर, तो जीव के प्रयोग के आधार पर टोटल कितने व्यंजन होते हैं या टोटल कितने स्वर होते हैं? ठीक है ना? देखिए कहा गया सबसे पहले क्या होता है? ये होता है अग्रस्वर। क्या होता है? अग्रस्वर। यानी जीव का अग्रभाग काम करे तो क्या होगा? वो अग्रस्वर होता है। क्या होता है? अग्रस्वर। से ई, बड़ी ई, ए, ऐ। ठीक है? ये क्या है? ये अग्रस्वर है। क्या है ये? ये अग्रस्वर है। ठीक है ना? इसके बाद आता है मध्य स्वर। क्या आता है? मध्य स्वर आता है। तो मध्य स्वर में क्या आता है? जीव का मध्य भाग काम करे तो क्या होगा? वो मध्य स्वर हो। इस मध्य स्वर में टोटल यही आ आता है। क्या आता है? आ आता है। मध्य स्वर में क्या आता है? आ आता है। ठीक है ना? इसके बाद आता है पश स्वर। क्या आता है? पश स्वर। जीव का पश भाग क्या काम करे तो क्या होगा? वो पश स्वर होगा। बड़ा आ, ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, आ, ये क्या होते हैं? ये होते हैं पश स्वर होते हैं। क्या होते हैं? ये पश स्वर होते हैं। ठीक है ना? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझिए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। ठीक है ना? पर अगर आप लोग अभी तो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें। ये यूपी नेपाल की वैकेंसी आने वाली, उसके लिए आपको ये हिंदी का वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें। बगल में आपको बेल आइकन मिलेगा, बेल आइकन को आप लोग को दबा देना, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास बहुत जल्द पहुँच जाए। ठीक है ना? देखिए कहा गया है नासिका यानी नासिक क्या है? नासिका यानी नासिक, तो नासिक जो होता है इसे अंक, ड़ा, इया, ड़ा, न और मा, ये सब क्या है? ये सब होते हैं नासिका यानी नासिक वर्ण होते हैं। क्या होते हैं? नासिका यानी जो नाक से बोलते हैं, जो नाक से बोले जाते वर्ण वही क्या होते हैं? नासिक या नासिका होते हैं। इसके बाद आता है दंतमूल। दंतमूल मतलब जो दांत से स्पर्श करें, जैसे क्या होगा? दंतमूल। दंतमूल मतलब इसे रा और ला। ठीक है ना? तो रा को और क्या बोलते हैं? ये चीज़ आप लोग रा और ला को और क्या बोलते हैं? चीज़ आप लोग कमेंट करके बताएंगे। इसके पहले हमने आपको बताया है। ठीक है ना? चलिए तो दंतमूल क्या है? आर और ला। इसके बाद दंत एक और आता है। दंत क्या आता है? इसे ता वर्ग और सा, यानी ता, था, दा, धा,
ये सब ता, था, दा, धा, ना, ये सब क्या है, ये सब भी क्या है, ये दंत स्वर होते हैं। क्या होते हैं, दंत स्वर होते हैं। क्या होते हैं, दंत स्वर। और ये जो छोटा सा आता है ये भी क्या होता है, ये भी एक दंत स्वर है। क्या ये भी दंत स्वर है। इसके बाद आता है, देखिए इसके बाद क्या आता है। नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप लोग सब्सक्राइब कर लें। बगल में बेल आइकन को आप लोग को दबा देना है, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास बहुत जल्द पहुंच जाए। ठीक है ना। देखिएगा, देखिए इसमें फिर से कहा गया देखिए दंत और ओष्ठ। दंत और ओष्ठ, तो दंत प्लस ओष्ठ से कौन कौन, ओष्ठ मतलब ओठ, तो दंत और ओष्ठ से कौन कौन, तो टोटल आता हुआ दंत और ओष्ठ मिलकर बोले जाते हैं वा वाला वर्ड। कौन सा बोला जाता है, वा वर्ड। ठीक है ना। कहा गया ओष्ठ वर्ड, तो ओष्ठ वर्ड जो है ये छोटाऊ, बड़ऊ और पा वर्ग। ठीक है ना। छोटाऊ, बड़ऊ और पा वर्ग जो है ये ओष्ठ वर्ण होते। क्या होते हैं, ओष्ठ वर्ण। इसके बाद आता है ओष्ठ प्लस कंठ। कंठ मतलब ओष्ठ प्लस कंठ से ओ, औ और आ, ये क्या होते हैं, ओष्ठ प्लस कंठ स्वर से बोले जाते हैं। इसके बाद आता है मूर्धा स्वर। क्या आता है, मूर्धन, है ना। इससे री, ता वर्ग और खट्टी सा, ये क्या होते हैं, मूर्धन होते हैं। री ता वर्ग, ता, था, दा, धा, ना। ठीक है ना। ता, था, दा, धा, ना, ये क्या होते हैं, सॉरी ये टा वर्ग होता है, सॉरी वो दंत स्वर होता है, ता, था, दा, धा, ना ये होता है। इसमें देखिए क्या होता है, मूर्धन में आता है ये टा वर्ग और खट्टी सा। री, खट्टी सा और टा वर्ग, यानी टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ये क्या होते हैं, ये होते हैं मूर्धन्य स्वर। क्या होते हैं, मूर्धन्य स्वर होते हैं। इसके बाद देखिए भैया, इसमें कहा गया तालु। तालु मतलब तालब। तालब से क्या बोले जाते हैं, बड़ी छोटी ई, बड़ी ई, चा वर्ग या और बड़ा सा, ये क्या होती है, तालब बोर्ड होते हैं। क्या होते हैं, तालब बोर्ड होते हैं। ई, बड़ी ई, चा वर्ग और या और बड़ा सा, ये क्या होते हैं, होते हैं तालु, यानी तालब बोर्ड से बोले जाते हैं। ठीक है ना। चलिए इसके बाद बोला है कंठ प्लस तालु। कंठ प्लस तालु यानी कंठ प्लस तालु से क्या बोलते हैं, ए और ए बोले जाते हैं। ए और ए बोले जाते हैं कंठ प्लस तालु से। ठीक है ना। देखिए इसमें कहा गया कंठ, तो कंठ से क्या बोले जाते हैं भैया, आ, बड़ा आ, आहा, का वर्ग और आहा, ये क्या होते हैं, कंठ से, यानी का वर्ग टोटल होता है। का वर्ग क्या होता है, कंठ से। और हा क्या होता है, कंठ से बोला जाता है। और आ, बड़ा आ, आहा, है ना। ये सब क्या, ये सब कंठ से ही बोले जाते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, कहा गया है घोषत्व के आधार पर। तो घोषत्व के आधार पर कैसे होते हैं, कितने प्रकार का होता है, ये चीज़ देखिएगा। कहा गया सभी स्वर सघोष ध्वनियाँ उत्पन्न करती हैं। सभी स्वर क्या होते हैं, सभी स्वर सघोष ध्वनियाँ क्या करती हैं, उत्पन्न करती हैं, है ना। सभी स्वर सघोष ध्वनियाँ उत्पन्न करती हैं। देखिए इसमें कहा गया व्यंजन। तो व्यंजन क्या होता है, व्यंजन फेफड़ों से निकलते हुए मुंह तक विशेष व्यंजन वर्ग क्या होता है, क्या होता है, वर्ग कंठ, तालब, मूर्धन, दंत और ओष्ठ होते हैं। क्या क्या होते हैं, फेफड़ों से निकलते हुए मुंह तक विशेष व्यंजन वर्ण, इसे कंठ हो गया, तालब हो गया, मूर्धन, दंत और ओष्ठ हो गए। तो घोषत्व के आधार पर क्या क्या होता है चीज़ आप लोग देखिए, अघोष और सघोष में। ठीक है ना। कहा गया अघोष, तो अघोष क्या है, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियाओं में कंपन ना हो, है ना, स्वर तंत्रियाओं में कंपन ना हो, हर वर्ग का एक ला, है ना, हर वर्ग का एक ला और टूरा व्यंजन हो, एक ला हो और क्या हो, टूरा व्यंजन हो। ठीक है ना। सघोष क्या होता है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन, हर वर्ग का तीन रा, चौथावां और पांचवां। ठीक है ना। इसमें बोला पहला सेकंड वाला व्यंजन क्या होगा, इसके बाद तीसरा, चौथा और पांचवा क्या होता है, ये सब होते हैं सघोष, यानी अघोष सघोष। ठीक है। चलिए इसके बाद आगे देखिएगा,
ठीक है ना। देखिए इसमें कहा गया है प्राणत्व के आधार पर, यानी क्या होता है अल्प प्राण, तो यानी जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले वो क्या होता है अल्प प्राण। से हर वर्ग का जय हिंद।